हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि जुलाई 2023 की आपके बायो मंथली टेस्ट के लिए है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो हमारा पेपर जो है वो 20 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग हमें 40 मिनट्स की दी जाएगी। ठीक है, जो पार्ट ए है इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा जो है वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में शो कर सके, और q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो √23 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 225 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 15 का होता है। ठीक है, तो 15 जो है वो हम लिख सकते हैं, रूट हट जाएगा। ठीक है, और 15 के नीचे अपने आप 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो रेशनल नंबर है, ये पॉइंट में है तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके अलावा पाई जो है वो भी रेशनल नंबर नहीं होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल कौन सा है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है जो अल्फाबेट्स लगते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी जो भी हम लगा देते हैं वो, बट यहाँ पे इन्होंने बोला वन वेरिएबल है। यहाँ पे तो देखो 3 वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं। यहाँ पे y वेरिएबल है, बट इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 आ गया y। ठीक है, y से y मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो ये भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल जो है वो नहीं होगा। इसके बाद z स्क्वायर प्लस 2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट टी अंडर रूट जो है वो t है, यानी कि t की पावर जो है वो हाफ हो जाएगी और वो कंप्लीट होनी चाहिए जो पावर है। ठीक है, अगला है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट 7-8 इज लोकेटेड। तो कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, तो ये बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है। देखो जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों प्लस होते हैं, जो ये आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें दोनों यानी x और y दोनों माइनस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो x होगा वो हमारा माइनस होगा और जो y है हमारा प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा x प्लस होगा और y माइनस होगा। यहाँ पर हमारा x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ठीक है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगला है द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड। तो x कोऑर्डिनेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एप्सिया। ठीक है, तो और जो y कोऑर्डिनेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट्स। क्लियर। अगला आ जाता है ट्रू फॉल्स। जिसमें कहते हैं कि a की पावर अगर m है उसको a की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों जो, क्योंकि बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 1 इज -1। तो x माइनस 1 कहते हैं वो -1 के इक्वल है। ठीक है, हम जो है वो निकाल के देखते हैं इसका जीरो इसके इक्वल है कि नहीं है। तो x जो है इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, बट ये कह रहे हैं -1 है तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 1/3 का, तो वो जो है वो किस तरीके का होगा। अब देखो जब आप इसे डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर बाहर होता है, पॉइंट लगाओगे 0 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया। ठीक है, फिर पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 जा 9, और ये इस तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा, है ना। तो इस तरीके का जो नंबर होता है वो क्या किस तरीके से होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि आगे कंटिन्यू होता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है क्योंकि नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। द पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड। तो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 1 होती है। ठीक है, जैसे t की पावर 1 है उसमें हमने 5 प्लस कर दिया, तो इस तरीके का जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, यानी इस तरीके के पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 होती है हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्ट बी, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जो है वो यूज करेंगे a प्लस बी, यहाँ पे देखो प्लस का है ना, a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a माइनस बी। ठीक है, अब ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस केस में मेरे पास a जो है वो क्या है 5। ठीक है, और जो b है वो क्या है मेरे पास √5। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और यहाँ से 2 से जो है वो अंडर रूट मतलब जो स्क्वायर से जो अंडर रूट है वो कट जाएगा, तो ये आ गया 5, 25 में से 5 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 20। ठीक है। पार्ट सी 4 नंबर का क्वेश्चन है, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी का कोऑर्डिनेट, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, सबसे पहले हमने x लेना होता है। तो x कितना है मेरे पास -5 और y कितना है 2। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5 और 2। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो 2 और -4 जो है वो कहाँ पे किस पॉइंट से शो हो रहा है, 2 हमारा x हो गया, y जो है हमारा -4 हो गया, किस पॉइंट से शो हो रहा है, g पॉइंट से। ठीक है। एप्सिया ऑफ डी, डी का एप्सिया जो है वो क्या है यहाँ पर, तो डी देखो यहाँ पर, और इसका x एक्सिस देखना है हमने, क्योंकि एप्सिया बोला है तो वो क्या है 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, m का कोऑर्डिनेट क्या है, m कहाँ पर है हमारा m जो है वो इधर आ गया। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने x लिया, x क्या है हमारा -3, और जो y है हमारा, ठीक है, m पर जो y है वो हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है ये। ठीक है, तो वो हो गया हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट डी 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये फैक्टराइज करना है। ठीक है, और इसमें 2 पार्ट्स जो है, ठीक है, वो दिए गए हैं। तो 12x² फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, 12x² - 7x + 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा 12x²। अब इसको इस तरीके से प्लस या माइनस करके स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर हमारे पास माइनस आ जाए, तो 4 3 12 हो जाता है, x मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा। ठीक है, अब बट हमें माइनस का 7x चाहिए, तो दोनों के आगे हमने माइनस का साइन डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम लिख देंगे 12x² - 4x - 3x + 1। कॉमन निकाल देते हैं, इसमें से कॉमन जो है वो क्या निकल जाएगा, 4x निकल जाएगा, इधर क्या बच गया 3x - 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे क्या बच गया 3x - 1। ठीक है, तो जो ब्रैकेट जो है वो सेम हो गया, मतलब हमारा आंसर जो है वो सही जा रहा है, 3x - 1, और दूसरा जो है वो क्या हो गया 4x - 1। आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर जीरोस फाइंड आउट करने को बोला गया है तो आप आगे भी सॉल्व करेंगे। अगला जो पार्ट है इसका, उसमें आपको बोला गया है आइडेंटिटी यूज करनी है आपने। ठीक है, और 99 का क्यूब आपने बताना है। तो 99 के क्यूब को जो है हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके लिए हम लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब। अब ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी यहाँ पर, a - b का क्यूब। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब - b का क्यूब। ठीक है, -3ab और a - b। ठीक है, अब a जो है वो हमारा पहला टर्म है, b जो है हमारा दूसरा टर्म है। तो a हमारे पास हो गया 100 का क्यूब। ठीक है, माइनस जो b है हमारे पास वो है 1 का क्यूब, -3a है हमारे पास 100, b है हमारे पास 1, और फिर a - b है, यानी कि 100 - 1 है। तो यहाँ पे 100 का जब आप क्यूब करोगे तो 2 0 है यहाँ पर, तो 6 zeros बन जाएंगे। ठीक है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -3 को 100 से मल्टीप्लाई किया 300, उसको फिर 1 से किया तो भी 300। ठीक है, उसका 100 - 1 जो है वो कितना हो जाएगा 99। फिर यहाँ पे ये नंबर उतार देंगे 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको जो है वो माइनस कर देते हैं, -1। अब 99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 297, और 2 0 जो है वो लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने क्या किया, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, बट साइन क्या रह जाएगा माइनस का। 29701 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसको माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 970299। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।